दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच के हालिया सम्मेलन, उसके साथ साथ भारत का महत्व और चुनौती, और साथ ही साथ प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ भारत के जुड़ाव के लिए कौन कौन सा प्रयास किया गया है। हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों। अगर 69 बीपीएससी में और एफयू में फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जीएस पेपर 1-2 के लिए आप TNGCSIS का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 49 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 125 PDF पढ़ने का अर्थ है फाइनल सिलेक्शन। सारे क्वेश्चन लड़ेंगे, बस इसको रट के जाना है, लिख के आना है, फाइनल हो जाएगा आपका। तो ये स्थिति है। अब हम भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर भारत इस क्षेत्र में क्यों सक्रिय हो रहा है, आखिर इसकी क्या महत्ता है। जो विभिन्न प्रशांत महासागर में जो विभिन्न द्वीपीय देश है उसका भारत के लिए क्या निहितार्थ है, उसको देखेंगे। सबसे पहले भूमिका लिखिएगा। भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच भारत और 14 द्वीपीय देशों के बीच विकसित एक बहुराष्ट्रीय समूह है जिसमें किवातु, फिजी, पपुआ न्यू गिनी, वनुआतु, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया, नूरू, समोआ, सोलमन द्वीप, पलाऊ, टोंगा, तुवालू, ये सारे द्वीप इसमें शामिल है। 14 द्वीप है। यानी यह सहयोग मंच जो है FIPIC फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन भारत और 14 द्वीपीय देशों का एक बहुराष्ट्रीय समूह है। ठीक है, पहला भूमिका लिख के और नीचे आइएगा और जो 14 द्वीपीय देश है उसमें कुछ द्वीप का नाम आप दे दीजिएगा, देश का नाम। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में फिजी यात्रा के दौरान जो है इसकी स्थापना जो है की गई थी, लॉन्च किया गया था इस सहयोग मंच को। इसका उद्देश्य देखेंगे तो भारत और प्रशांत द्वीपीय देशों के बीच जो है संबंधों को मजबूत करना, जुड़ाव को मजबूत करना, और दूसरा है भारत और प्रशांत द्वीपीय देशों के बीच जो है जलवायु परिवर्तन, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित कोई क्षेत्र है जो द्वीपीय देश है। कि समुद्र तल के जलस्तर में वृद्धि होगी, ये द्वीपीय देशों को समुद्र में समाहित होने की संभावना है। खतरा मंडरा रहा है समुद्र में समाहित होने की। भारत और द्वीपीय देशों के बीच जो है जलवायु परिवर्तन, व्यापार, निवेश, ब्लू इकोनॉमी, सतत विकास, इस सब के बीच जो है संबंधों को बढ़ावा देना, द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना इसके लक्ष्य है। अब इसके विकास क्या है? इसका प्रथम शिखर सम्मेलन जो है भारत और प्रशांत द्वीपीय देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन नवंबर 2014 में हुई थी। दूसरा शिखर सम्मेलन जो है 21 से 22 अगस्त 2015 में जयपुर में हुआ था, और तीसरा शिखर सम्मेलन में इसी साल मई 2023 में 22 मई को प्रधानमंत्री पपुआ न्यू गिनी की यात्रा की थी। उसी दौरान जो है इसकी तीसरा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री पपुआ न्यू गिनी की यात्रा पर थे, और इस तीसरे शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री और पपुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति द्वारा इसकी सह अध्यक्षता किया गया था पपुआ न्यू गिनी के द्वारा। इस तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन द्वीपीय देशों के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए, जुड़ाव के लिए और साझा हित के लिए 12 पॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है लॉन्च किया था। 12 बिंदु का एक विकास कार्यक्रम लॉन्च किया था, जिसमें फिजी में एक सुपर स्पेशलिस्टिक कार्डियोलॉजी अस्पताल की स्थापना, 14 द्वीपीय देशों में डायलिसिस यूनिट की स्थापना और समुद्री एम्बुलेंस की स्थापना, और स्वास्थ्य विभाग के विस्तार के लिए सस्ती दवाओं उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र खोलने की बात कही गई है। और इन द्वीपीय देशों में
जल संकट को दूर करने के लिए अलवणीय जल इकाई भी प्रदान करने का प्रधानमंत्री जो है घोषणा किए थे। साथ ही साथ इन द्वीपीय देशों में आर्थिक उद्यम को बढ़ावा देने के लिए छोटे और मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में समर्थन की बात प्रधानमंत्री मोदी किए थे इस अपने 12 पॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से। तो ये सारी चीजें हैं। अब प्रश्न है कि आखिर इस द्वीपीय देशों का क्या महत्व है भारत के लिए। तो सबसे बड़ा महत्व है भूसामरिक। इन द्वीपीय देशों की जो ये द्वीपीय देश जितने भी है 14, ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर स्थित है। यहाँ से भारत की जो है व्यापारिक मालवाहक जहाज जो है गुजरता है, समझ रहे हैं। व्यापारिक मालवाहक जहाज जो है इन द्वीपीय देशों के साथ जो है गुजरता है। साथ ही साथ ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र को खुला, मुक्त, नियम आधारित बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, द्वीपीय देश है। दूसरा है समुद्री सुरक्षा। जैसा कि आप जानते होंगे कि ये सारे देश जो है महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर स्थित है। इसकी अवस्थिति जो है महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर है और भारत को अपनी नौसैनिक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में उपस्थिति जरूरी है। यानी अपने समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए इन क्षेत्रों में उपस्थिति आवश्यक है। और समुद्री मार्गों को सुरक्षा क्यों? क्योंकि व्यापारिक मालवाहक जहाज इस क्षेत्र में जो है इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है और साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो है चीन या अन्य जो है यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो ये स्थिति है। इसका आर्थिक महत्व भी है। इन द्वीपीय देशों के पास विशाल प्राकृतिक संपदा है जो ब्लू इकोनॉमी, हाइड्रोकार्बन व्यापार, हाइड्रोकार्बन खनिज संसाधन में समृद्ध है। इसके इन द्वीपीय देशों के पास विशाल अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है इन द्वीपीय देशों के पास, जो दोनों देशों को लाभान्वित कर सकता है। विशाल समुद्री संसाधन है इन देशों के पास जो दोनों देशों को पारस्परिक जो है लाभ पहुंचा सकता है। ये जो द्वीपीय देश है भारत के विस्तारित एक्ट ईस्ट नीति का भाग है, समझ रहे हैं। और इन जो 14 द्वीपीय देश है इन देशों के साथ भारत का ऐतिहासिक काल से सांस्कृतिक संबंध रहा है। जैसा कि जानते होंगे कि ब्रिटिश काल में गिरमिटिया प्रथा के माध्यम से बड़े पैमाने पर इन द्वीपीय देशों में भारतीय प्रवासी जो है ब्रिटिश सरकार के तहत जो है गिरमिटिया प्रथा के अंतर्गत जो है इन देशों में जो है गए थे और उसके बाद जाने के बाद इन देशों में ही जो है रह गए थे। क्योंकि गिरमिटिया प्रथा एक प्रकार का अनुबंध था। इसमें 5 से 7 वर्षों का समझौता होता था ब्रिटिश काल में और इस समझौता के बाद जो है भारत से बहुत सारे श्रमिक को जो है अलग अलग देशों में ले जाते थे और 5 से 7 वर्ष में उसमें कंडीशन होता था, 10 वर्ष का भी कंडीशन समझौता था कि अनुबंध समाप्त होने के बाद या तो भारत लौट जाएंगे या यही स्वतंत्र मजदूर के रूप में वो काम करने लगेंगे। तो बहुत सारे लोग जब यहाँ इंडिया से गए अनुबंध के तहत तो वही बस गए। आज फिजी, papua न्यू गिनी या इन द्वीपीय देशों में बड़े पैमाने पर भारतीय प्रवासी की मौजूदगी है और एक भारतीय प्रवासी अपनी संस्कृति से अभी भी जुड़ा हुआ है। अपनी भाषा, अपनी जो रहन सहन, खान पान का जो है ये अलग अलग क्षेत्रों में जो है प्रसार करता है भारतीय संस्कृतियों का। और ग्लोबल साउथ को देखिए, ये सारे द्वीपीय देश जो है ग्लोबल साउथ का इकाई है। भारत इन देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके इन द्वीपीय देशों को एकजुट करके ग्लोबल साउथ की आवाज बन सकता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ वैश्विक मंचों पर जैसा कि जानते होंगे क्षेत्रीय और वैश्विक जुड़ाव, भारत अगर इन देशों के साथ जुड़ जाता है तो विभिन्न वैश्विक मंचों पर भारत का इन द्वीपीय देशों के साथ सहयोग साथ मिल सकता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता में इन देशों की वोटिंग का भी महत्व है, समझ रहे हैं। इन देशों के वोटिंग का भी महत्व है, समझ रहे हैं। तो यह है। और हाल के वर्षों में इन द्वीपीय देशों के बीच जो है चीन,
अमेरिका, जापान, यूरोपीय यूनियन के कई देशों का जो है इस क्षेत्र में प्रभुत्व है, तो स्वाभाविक है कि भारत को भी अपनी उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए। अब जो है ये सारे महत्व है। अब प्रश्न है इसकी क्या चुनौती है। तो चुनौती में बहुत सारा जो है, देखिए सबसे पहला है क्या कि जो हिंद प्रशांत द्वीपीय देश है, प्रशांत द्वीपीय देश है, उसमें वैश्विक शक्तियों का एक बहुत बड़ा जो है दबदबा है। जैसे कि बोले हैं कि जापान हो, चीन हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इन सब देशों का, ऑस्ट्रेलिया हो, इन देशों का इस क्षेत्र में बड़ी प्रतिस्पर्धा है। तो भारत को भी अपनी जगह बनाने के लिए इन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा, बड़ी चुनौती है। अब भारत और इन प्रशांत द्वीपीय देशों के बीच वार्षिक व्यापार $300 मिलियन ही हो पाता है, जो बहुत कम है, यानी व्यापार का बहुत कम दोहन जो है हो पाया है। सीमित भागीदारी, देखिए अगर इन क्षेत्रों में देखेंगे तो भारत की भागीदारी काफी सीमित है, और भारत की भागीदारी पपुआ न्यू गिनी और फिजी तक ही है। अन्य द्वीपीय देशों में जो है बहुत ही सीमित भागीदारी है। इन द्वीपीय देशों की अवस्थिति भारत से बहुत दूर है, और इनके साथ जो है कनेक्टिविटी को लेकर जो है जहाज ही एकमात्र उपाय है। जल परिवहन के माध्यम से ही कनेक्टिविटी किया जा सकता है, क्योंकि बहुत दूरी पे है, तो कनेक्टिविटी की चुनौती है जुड़ने में। और भारत की जो पारंपरिक नीति रही है वह हिंद महासागर पर अधिक जोर देने की रही है। प्रशांत महासागर पर भारत हमेशा जो है इस क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा सक्रिय शुरू से ही नहीं रही है, लेकिन अब हाल के वर्षों में भारत की सक्रियता प्रशांत क्षेत्रों पर भी बढ़ता जा रहा है। तो ये चुनौती है। अब प्रश्न है कि भारत प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ जुड़ाव के लिए क्या क्या प्रयास किया है। तो सबसे पहले जानेंगे 2014 में ही FIPC की स्थापना किया था। उसके बाद भारत संयुक्त राष्ट्र साझेदारी कोष की स्थापना किया गया इन द्वीपीय देशों के लिए। भारत जो है मानवीय सहायता, प्राकृतिक आपदा में जो है बढ़ चढ़कर भागीदारी करता है। भारत जो है पैन पैसिफिक आइलैंड नेटवर्क की स्थापना किया है इन देशों के साथ जुड़ाव के लिए। साथ ही साथ भारत हर साल वार्षिक सहायता अनुदान भी इन देशों को देता है। इंडिया FIPIC बिजनेस एक्सेलरेटर की स्थापना की गई है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। 1 मिलियन जलवायु परिवर्तन के खतरों को दूर करने के लिए इन क्षेत्रों में $1 मिलियन का विशेष कोष की स्थापना की गई है। ये सारे प्रयास जो किए गए हैं इन द्वीपीय देशों के साथ जुड़ाव के लिए, समझ रहे हैं। तो चुनौती भी है और महत्व भी है, इनको आप देखिएगा, कंप्लीट हो जाएगा।